त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है। मंत्री जो वर्तमान में है मिथिलेश ठाकुर, पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह जो समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में है, और साथ साथ बीजेपी से सत्येंद्र नाथ तिवारी। और सत्येंद्र नाथ तिवारी के आज परोपकारी करने के लिए पीएम को आना पड़ गया है। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जरूरत क्या पड़ा जो प्रधानमंत्री को कैंप करना पड़ा। गढ़वा में आज आए हुए भी हैं, भाषण भी दे रहे हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी के पक्ष में। त्रिकोणीय मुकाबला क्या लगता है, मुकाबला आप कैसे देखते हैं इसको? त्रिकोणीय मुकाबला है, ये तो तिवारी जी को पता होना चाहिए। उन्हीं के नहीं जनता का सपोर्ट मिलने के कारण आज मोदी जी को यहाँ आना पड़ रहा है। ऐसे हमारे गिरिराज सिंह जी माननीय साइकिल छाप अभी 1 नंबर पे चल रहे हैं। इसी बात का उनको डर है। क्या लगता है इस बार माइनॉरिटी किसके साथ जाएगा गढ़वा विधानसभा चुनाव में? मैं नसीम अंसारी ऑल इंडिया तरंग सेवा दल से बोल रहा हूँ। यहाँ पे गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे नेता हैं जो उन्हें राजनीति करने की शऊर नहीं है। आज नेता सोचते हैं कि मैं दौलत की ताकत से, पैसे की ताकत से अपनी राजनीति कर सकता हूँ, लेकिन आज मानव समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है जो पैसे की लालच में जाएगा और न ताकत से डरेगा। ये महात्मा जी का एक ऐलान है कि मानव सामाज एकता अगर एक रहेगा तो किसी की ताकत नहीं है जो झुका सकता है। इसलिए मैं आज गढ़वा रंका विधानसभा में जो इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ समाज को डरने की जरूरी नहीं है, अपना ताकत दिखाना है। 12 रुपये आते जाते रहेंगे, इनसे डरना की जरूरी नहीं है। और यहाँ पर बहुत से लोग ताकत दिखा रहे कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, लेकिन ये सब दिखावा है। कोई ऐसा नहीं काम हुआ है यहाँ पर जो मानव समाज का कामयाबी हो। इनका साफ कहना है कि मानव समाज के हित में कोई काम नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यही एक सीट है जहां पर इंडी गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आरजेडी ने भी समर्थन दिया है, और आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी का भी समर्थन है। और जिस तरह से कांग्रेस सेवा दल हो, कांग्रेस हो, कई नेता गिरिराज सिंह जी को समर्थन कर रहा है। ऐसा कैसे होगा संभव कि जो यहाँ इंडी गठबंधन जिसको कहते हैं वो बिखराव है, यहाँ पर लोग सपोर्ट कर रहे हैं निजी कारणों से, चाहे किसको भी कर, क्या कारण है? तो मेरा नाम मोइनुद्दीन अंसारी हुआ और हाजिर में अभी गठबंधन बिखरा हुआ के बारे में आप सवाल कीजिए। इससे पहले माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर गठबंधन के उम्मीदवार थे, चुनाव जीते थे और मंत्री भी बने, लेकिन उन्होंने जो भी काम गढ़वा में उनके द्वारा नहीं, उनके वक्त में हुआ, दोबारा नहीं है, उनके वक्त में कुछ काम हुआ जो इंडिया गठबंधन का लोग मिलकर काम किए, वो सारा श्रेय अपने नाम पर ले लिए। आप एक भी होर्डिंग कहीं भी आप नहीं दिखा सकते हैं इरफान अंसारी का नाम हो जो ग्रामीण विकास है, और न आलमगीर आलम को दिखा सकते हैं। उनसे नाराज है गठबंधन वाले। ग्रामीण विकास का काम होता है, अपना नामी चमकाते हैं। वो मंत्री थे पेयजल का, कहीं भी पेयजल का काम नहीं हुआ। आप गढ़वा में देख लीजिए, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, मेरे यहाँ 2 नल भी चालू नहीं हुआ अभी तक, और कहते हैं विकास की बात। मैं आज तक विकास की बात बोलता हूँ। विकास कभी किताब में नहीं छपता है, इतिहास छपता है। अभी वो किताब छापे हैं, मैंने वहाँ ही किया, वहाँ ही किया। या विकास भी किताब में छपता है क्या? इतिहास छपता है। सिर्फ नेम प्लेट लगा लेते हैं। हाँ। कहने का मतलब है। एक बात और मैं बता दूं, प्रधानमंत्री के बारे में जो बोले, गढ़वा ना पड़ा, तबर चुना हुआ, कोई बड़े लीडर नहीं आए, प्रधानमंत्री नहीं आए, गढ़वा में नहीं आए। लेकिन अब पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह का ऐलान होना तो मैं चुनावी मैदान में हूँ, ऐलान होना। हमारी माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर को हारता हुआ सीट दिखा तो उन्होंने एडमिशन में, मैंने नॉमिनेशन में पूर्व वर्तमान मंत्री को बुलाना पड़ा। क्यों? ओनली फॉर गिरिराज सिंह के चलते। और सत्येंद्र नाथ तिवारी, जनाब सत्येंद्र नाथ तिवारी हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं। हम लोग उनसे कभी ऐसा उम्मीद नहीं किए थे, क्योंकि गढ़वा के पहले बोलते थे मैं गढ़वा का बेटा हूँ, जात पात की राजनीति नहीं करता हूँ, और अच्छे एक सामाजिक आदमी थे। वो अपना सीट हारता हुआ देखकर प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ा गढ़वा में। हम इस बात पर खुश हैं कि हमारे नेता गरीबों का मसीहा गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री को गढ़वा में उतरने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है, प्रधानमंत्री को उतरने पर मजबूर कर दिया। जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी पर, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके चमकाना चाह रहे हैं अपनी राजनीति को। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि जो यहाँ का जो माहौल है, ये जो रंका हो
चाहे डंडा हो, चिनिया प्रखंड हो, कई प्रखंड का हमने दौरा किया है जहां पर बेहतरीन तरीके से गिरिराज सिंह जी को ग्रामीण स्तर पर सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन शहरी मतदाता क्या है, शहरी मतदाता का क्या मामला है, कुछ बताएं यहाँ गढ़वा टाउन के बारे में। मेरा नाम गुड्डू खान हुआ। आज यहाँ लोगों से, जेएमएम वाले लोगों से पूछिएगा तो सिर्फ 3 ही चीज़ बोलते हैं, बस स्टैंड, घंटाघर और पार्क, ठीक और है? समरनालय। और समरनालय। इसके अलावा आपको एक बात बता दूं, अभी यहाँ पे जो फील्ड बना है जाकर देखिए, ताला लगा हुआ है। हम लोग को, शहरी लोगों के लिए एक ही ग्राउंड बचा था जिसको माननीय मंत्री जी मेरे छीन लिया। आज ताला लगा हुआ। हम लोग घूमने, सुबह हम लोग घूमने और टहलने के लिए सोचना पड़ता हम लोग कहाँ जाए। रह गया बस स्टैंड। बस स्टैंड आप जाकर देख सकते हैं। बस स्टैंड का ये हालात है कि वहाँ बस स्टैंड पे पूरी दुकान ही दुकान कर दिए हैं। यात्री को खड़ा होने के लिए जगह तक नहीं बचा है। आप जाकर दिखा सकते हैं। और जितने भी पुराने लोग थे, जो पहले वहाँ गरीब लोग, जितने भी लोग थे, आज पैसा का अभाव रहा। आज उन लोगों के पास पैसा नहीं रहा। 4-4 लाख, 3-3 लाख रुपया दे के लोगों को दुकान मिल रहा है। और जो गरीब बेचारे थे आज बेरोजगार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी नाराज़गी है। इनका साफ करना है घंटाघर हो, समरनालय हो, स्टैंड पार्क हो, लेकिन अभी तो समरनालय शुरुआत विधिवत तरीके से नहीं हुआ है, नहीं शिफ्ट हुआ है। लेकिन जिस तरह से गिरिराज सिंह जी ने ज़मीनी स्तर पर काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय, शिक्षा के क्षेत्र में गिरिराज सिंह ने काम किया है, इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, माननीय गिरिराज सिंह को मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग राम को वनवास से वापस लाया। और हिंदू परिवार में, मैं मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता हूँ, और आप लोग जानते हैं कि जब राम वनवास से आए थे तो उनको सत्ता मिला था। उसी तरह यहाँ का जनता राम को लाए हैं। यहाँ किसी से कोई लड़ाई हम लोग की नहीं है। ये एकदम 100% साइकिल छाप पर लोग बटन दबा रहे हैं और गिरिराज सिंह को रांची भेज रहे हैं। और